नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है मॉडर्न बहू। काजल अभी ऑफिस से निकली ही रही थी, तभी घर से फ़ोन आ गया। ममता जी, बहू कहाँ हो, घर आ जाओ तो थोड़ा सा पनीर लेती आना। काजल ने कहा, लेकिन मम्मी जी, मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अनिकेत से मंगा लीजिए। ममता जी ने कहा, बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे, वो घर के काम करता है इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। काजल ने कहा, मम्मी जी मैं ले आऊँगी पनीर, और भी कुछ लाना है क्या? ममता जी ने कहा, नहीं, बाकी मैं देख लूँगी। फ़ोन रखकर ममता जी सीधे अनिकेत के बेडरूम में पहुंच जाती हैं। ममता जी कहती हैं, मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब जरा सा काम बोलो तो छूटते ही कह देती है, अनिकेत से मंगा लो। हम कभी अपनी सास के सामने जवाब नहीं खोलते थे। अनिकेत ने कहा, मम्मी क्या लाना है, मैं ला देता हूँ। ममता जी ने कहा, नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, वो ही लाएगी। अगर नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी। इतना सुनकर ममता जी तेजी से मुड़कर किचन की ओर चल देती है। काजल पनीर लेकर घर पहुंचती है तो देखती है ममता जी अपने बेडरूम में हैं। वह जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। ममता जी बोली, मैं कब से तैयारी करके बैठी हूँ, तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं, अब पनीर आया है, कब सब्जी बनेगी, हमें तो भूखा ही मार दो। काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं। काजल कहती है, माँ जी आप बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। काजल जल्दी से किचन पहुँच जाती है, हाथ धोकर खाना तैयार करके लगती है। सबको खाना खिलाकर देर तक सारा काम निपटाने के बाद वह अपने बेडरूम में पहुँचती है। थक कर चूर होने के कारण कपड़े बदलकर सोने की तैयारी करने लगती है। अनिकेत कहता है, काजल मैं जानता हूँ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। काजल ने कहा, अनिकेत ये मेरे कैरियर का सवाल है, घर पर बैठकर क्या करूँगी? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी करूँगी। अनिकेत ने कहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना वर्कलोड, फिर घर का काम, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। काजल ने कहा, मम्मी जी को भी तो यह सब समझना चाहिए, एक मेड तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मेड को अफोर्ड कर सकते हैं। अनिकेत ने कहा, चलो मैं एक बार फिर बात करता हूँ मम्मी से। काजल ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं, वो सोचेंगी कि एक काम की बहू से कह दी तो उसके बेटे को भड़का दिया। मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। काजल और अनिकेत की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में काजल ने बहुत कोशिश की अपनी सास का मन जीत सके, लेकिन ममता जी को हर बात में कमी नज़र आती थी। अगले दिन काजल ऑफिस जाती है। वहाँ लंच में वह अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी, तभी स्वीटी उसके पास आती है। स्वीटी ने कहा, क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है, लगता है तेरी सास ने आज कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफ़िन में। काजल ने कहा, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ तो खुद बनाना पड़ता है, सुबह सबके लिए नाश्ता, फिर खाना, यही सब शाम को। स्वीटी ने कहा, तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, या तो मेड रखे या तुम्हें काम करने की हेल्प करें। काजल ने बोला, कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं। स्वीटी ने कहा, तेरे पति को भी कुछ दिखाई नहीं देता। काजल ने कहा, वो अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कहीं भाग जाऊं सब छोड़कर। तभी उसे कॉल आती है, बॉस के कैबिन में बुलाया था। बॉस ने कहा, काजल तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें उसे ठीक करने के लिए 1 वीक के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा। काजल ने कहा, लेकिन सर मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम चाहो तो किसी को भी अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हो, जिसे भी चाहो, लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, हम रिस्क नहीं ले सकते।
वहीं जाकर सब ठीक करना होगा। ऑनलाइन स्पोर्ट से काम नहीं चल रहा, क्लाइंट ने बोला है, नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। काजल ने कहा, ठीक है सर, कब जाना है? मैं आपके साथ स्वीटी को ले जाना चाहती हूँ, उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम किया है। काजल शाम को घर आकर अनिकेत को सब बताती है। अनिकेत ने कह दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार मम्मी को बता देना। काजल ममता जी को बताने उनके कमरे में जाती है। ममता जी ने बोला, ये क्या कह रही हो बहू, तुम्हें हमने नौकरी करने की परमिशन दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ। यह सब नहीं चलेगा, मना कर दो या जॉब छोड़ दो। काजल ने बोला, लेकिन मम्मी जी, बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। ममता जी बोली, हमने भी दुनिया देखी है, यह सब बहानेबाजी है, हम अच्छे से जानते हैं। मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, आपको समझो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। काजल यह कहकर वापस अपने बेडरूम में आ गई। ममता जी पीछे पीछे आकर अनिकेत को डांटने लगी, कहने लगी, बेटा हमें वृद्धाश्रम भेज दे, जब बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं तो क्या फ़ायदा यहाँ रहने का, फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। अनिकेत ने कहा, मम्मी वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही है, ज़रूरी काम है, मैं समझता हूँ, मुझे भी कभी जाना पड़ता है। ममता जी बोली, तेरी बात अलग है, बहू ऐसे नहीं जा सकती, तू सोच ले, अगर तुझे अपनी मनमानी चलानी है तो हमें वृद्धाश्रम छोड़ा। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। अनिकेत ने जाकर दरवाज़ा खोला। अपनी बहन सुधा को देखकर अनिकेत चौंक गया और बोला, क्या हुआ सुधा, तू रो क्यों रही है, और इस वक्त सब ठीक तो है? सुधा अनिकेत के गले लगकर रोने लगी। तभी ममता जी वहाँ आई। बेटी क्या हुआ, तू इस वक्त कैसे आ गई, वो भी अकेली? सुधा माँ से लिपटकर रो रही थी। बहुत देर तक बेटी को चुप कराने के बाद सुधा बोली, मम्मी वो पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि मैं उनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाती हूँ। उन्हें तो मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली जॉब वाली बहू चाहिए थी, अब वो वहाँ दूसरी शादी करेंगे। तभी ममता जी बोली, हे भगवान, अब तेरा क्या होगा, कैसे लोग हैं, घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तभी ममता जी के पति सुधांशु जी ने कहा, वाह ममता, एक तरफ बेटी के नौकरी करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू के नौकरी करने का अफसोस, दोनों बातें सही लगती हैं। अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। ममता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और कहती हैं, काजल मुझे माफ़ कर दे बेटा, तू सही थी, अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता लगा। तभी काजल ने कहा, आप चिंता ना करें मम्मी जी, मैं बेंगलोर से आकर दीदी की जॉब के लिए कोशिश करूँगी, साथ ही हम केस भी दर्ज कराएंगे। ममता जी सोच रही थी, जैसी भी है बहू सबको निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है। काजल सोच रही थी, ससुराल जैसा भी है लेकिन सब साथ तो हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में फिर क्या बुराई है। दोस्तों, मॉडर्न बहू की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।